बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के इस सेशन में हम रियाजी मज़मून में बात कर रहे हैं। रियाजी हिस्सा 1 में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर हिसाबी तसाउद के बारे में। और हिसाबी तसाउद में हम यहाँ पर जो है तो हिसाबी तसाउद के पहले अरकान की जमा के बारे में बात करेंगे आज के सेशन में। तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP, इसके बारे में हम आज के सेशन में यहाँ पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर 3.3 जो एक्सरसाइज है उससे भी यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हिसाबी तसाउद के पहले अरकान की जमा से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से ज़ाब्ता अख़ज़ किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिसाबी तसाउद पर गौर करें। पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D, ठीक है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A प्लस D और A प्लस 2D, इसी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉस में A प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 D, इस तरह से। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिसाबी तसाउद के पहले रुकन के पहले n अरकान की जमा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Sn इज इक्वल टू A प्लस D प्लस डैश 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 प्लस इंटू ब्रैकेट A प्लस n-2D प्लस A प्लस n-1D। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी मसावत नंबर 1 है। अब अरकान को अगर हम उलट करके लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें इस तरह से मिलेगा Sn इज इक्वल टू कॉस में A प्लस n-1 D प्लस कॉस में A प्लस कॉस में n-2 D प्लस डैश 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 प्लस कॉस में A प्लस D प्लस A, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मसावत नंबर 1 है हमारी, ठीक है, ये और ये मसावत नंबर 2 जो है, ये मसावत नंबर 1 और 2 की जमा करने पर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हमें मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2Sn इज इक्वल टू कॉस में 2A प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 D प्लस इंटू ब्रैकेट 2A प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 D प्लस डैश 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 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2A प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 D n मरतबा होता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसलिए 2Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 2A प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 D। Therefore आप देखेंगे यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा Sn इज इक्वल टू n/2 कॉस में 2A जमा कॉस में n-1 D, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान की जमा का ज़ाब्ता, जिसका पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D है, वो इस तरह से होगा कि
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट ए 2a प्लस इंटू ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एस एन बराबर एन बटे 2 कॉस में ए जमा कॉस में एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 T1 प्लस Tn। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि T1 इज इक्वल टू ए, T1 इज इक्वल टू ए और Tn इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 डी। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे हम Tn के लिए आखिरी रुकन L लिखें, तब इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल, इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ बातें ज़रूर से याद रखना है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें कि ताक तबई आदाद और जुफ्त आदाद के तवातिर के एनवे रुकन के लिए ज़ाब्ता अखज़ करना है अगर, तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी दो मुतवातिर ताक या जुफ्त तबई आदाद के दरमियान फ़र्क जो है तो 2 होता है, यानी d इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तबई आदाद के लिए, तो यहाँ आप देखेंगे कि 1 3 5 7, इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि Tn इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 डी। सो आप देखेंगे यहाँ पर n इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंस जो है वो d जो है वो कितना दिया हुआ है, 2 है। ठीक है, तो d इंटू 2 होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 1 जमा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि Tn अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर कि Tn अब हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिला है, हमें यहाँ पर मिला है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से मिला है, हमें यहाँ पर मिला है 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, इस तरह से, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये जो तबई आदाद, या हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि तबई आदाद के तवातिर के एनवे रुकन के लिए ज़ाब्ता अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर एनवे रुकन के लिए ये ज़ाब्ता जो है ये मिलेगा हमें। ठीक है, क्या है ज़ाब्ता, वो ज़ाब्ता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो हमारा ये ज़ाब्ता है, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि
एन तबई आदाद के तवातिर एनवे रुकन के लिए जो ज़ाब्ता है वो इस तरह से है। तो इसमें हम यहाँ पर जो है तो 2 है, 4 है, ठीक है, इसी तरह से 6 है या फिर 8 है। तो इस तरह से ये जो जुफ्त तबई आदाद के लिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस कॉस में एन माइनस 1 डी, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर जुफ्त तबई आदाद के लिए, यानी जो जुफ्त तबई आदाद 2, 4, 6, 8 है, इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए जो है तो कितना है, 2 है, तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 जमा 2n माइनस 2 बराबर 2n, इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जुफ्त तबई आदाद के तवातिर n वे रुकने के लिए ज़ाब्ता जो है तो किस तरह से होगा, टी एन इज इक्वल टू 2n, इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर बच्चों पहले n ताक तबई आदाद और पहले n जुफ्त आदाद की जमा यहाँ पर मालूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ताक तबई आदाद के लिए तो हम देखेंगे कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट एन 2a प्लस कॉस में n माइनस 1 डी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें नेक्स्ट स्टेप किस तरह से मिलेगा, n बटे 2 कॉस में 2 ज़रब 1, ठीक है, तो जमा n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। डिफरेंस जो है d कितना है ताकत का, वो 2 है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, वो है 1, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा, 2 1 ज़ा 2 और 2n है ना माइनस 2, इस तरह से। तो यहाँ पर स्टेप हमारा बनेगा n बटे 2 कॉस में 2 जमा 2n माइनस 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से जो है तो बना है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर इस तरह से होगा, n बटे 2 कॉस में 2n बराबर n की कुवत 2, तो Sn बराबर n की कुवत 2, इस तरह से होगा, ठीक है। इसी तरह से जुफ्त तबई आदाद के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि Sn बराबर n बटे 2 कॉस में 2a जमा n नफ़ी 1 d। तो आप देखिए यहाँ पर n बटे 2 कॉस में 2 ज़रब 2 जमा n नफ़ी 1 ज़रब 2, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर n बटे 2 कॉस में 4 जमा 2 n नफ़ी 2, इस तरह से हमें मिलेगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, n बटे 2 कॉस में 2n जमा 2 बराबर n कॉस में n जमा 1, इस तरह से। तो Sn बराबर n कॉस में n जमा 1, इस तरह से होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों और एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.3 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल हम ले रहे हैं 3.3 से। तो आप देखिए यहाँ पर कि एक हिसाबी तसाउद है, एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 6 और मुश्तरक फ़र्क जो है तो वो 3 है। तो S27 मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A कितना दिया है, 6 दिया है, और D कितना है, 3 है। तो S27 हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज़ाब्ता लेते हैं, ज़ाब्ता रखेंगे यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 कॉस में 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब ज़ाब्ता रखने के बाद हम इसमें कीमत रखते हैं इसकी,
ठीक है। कीमत यहाँ पर आप देखेंगे कि n कितना दिया है 27, ठीक है। सो S27 इज इक्वल टू 27/2, ठीक है। और a कितना दिया है, a दिया है 6, है ना। तो यहाँ पर हमने लिया 2 × 6 12, ठीक है, प्लस n कितना दिया है 27 नफी 1 ज़रब 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 27 - 1 26, ठीक है, 26। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर टोटल सॉल्व करने के बाद जो जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 27/2 × 90, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर मज़ीद हल करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 27 × 45। तो SN27 हमारा कितना होगा, वो होगा 1215, इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमने इसे सॉल्व किया है बच्चों, किस तरह से सॉल्व किया है इसे हमने यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12 × 12 26 × 3, है ना। 26 यहाँ पर हमें मिला है, 27 में से 1 माइनस के तो 26 हमें मिला है, मीन्स 26 × 3 किया हमने यहाँ पर, तो हमें कितना मिल गया, 78 मिला है। ओके, सो 12 + 78 कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर क्या मिला है, 90 इस तरह से हमें मिला है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये इस तरह से हमने जवाब यहाँ पर अखज़ किया है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 1 था हमारा। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम कीजिए, ठीक है। किसकी जमा मालूम करना है, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जुफ्त तबई आदाद हैं, जैसे 2 4 6 और 2n, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो a कितना मिलेगा हमें, t1, और t2 कितना है 4, और t3 कितना है, इसी तरह से 6 है। ओके, तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, डिस्टेंस भी हमें t2 - t1, इसी तरह से 2 माइनस कितना होगा, 4 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 123, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम ज़ाब्ता लेते हैं। ज़ाब्ता क्या है, ज़ाब्ता है SN बराबर n/2 कॉस में 2a जमा कॉस में n - 1 d, ये जो है तो ज़ाब्ता है, ठीक है। ज़ाब्ता हमने यहाँ पर लिया। अब ज़ाब्ते में हम यहाँ पर क्या करेंगे, कीमतें रख देंगे, ठीक है। तो ज़ाब्ते में कीमत रखने पर आप देखें किस तरह से स्टेप हमें मिला है। n कितना दिया है 23, सो S23 इज इक्वल टू 123/2 लिया हमने यहाँ पर। और a कितना है, a जो है तो 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 × 2 किया, जमा n कितना दिया है 123 है, तो 123 हम पर रखा है। इसी तरह से d कितना दिया है, d जो है तो 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये स्टेप हमें यहाँ पर हासिल हुआ है। अब इसे मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर। मुख्तसर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 123/2 और 2 × 2 4, 123 - 1 122 × 2। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 122 × 2 करें तो 244 होगा, ठीक है। सो 123 × 4 + 244। तो जब इससे हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर इसका एडिशन कर लेंगे। तो 244 + 4 मीन्स 248। सो 123/2 × 248 हमें इस तरह से मिलेगा। मज़ीद इसे जब मुख्तसर करेंगे हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 248 का वो मिलेगा हमें 124। सो 123 × 124 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 15,252। तो S123 हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 15,252।
यानी पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा जो है तो वो कितने मिलेंगे हमें, वो मिलेंगे हमें 15,252 है। इस तरह से हमें ये समझ में आता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 लेते हैं बच्चों। सवाल नंबर 3 में यहाँ पर 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमें, यहाँ पर हमें 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा मालूम करना है, ठीक है। ये सवाल है इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद जो है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 2, 4, 6, 8, हाँ इस तरह से, और भी इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि 348 है, ठीक है। तो के दरमियान बोल रहा है ना, 350 के दरमियान है, तो 348 तक के हमने यहाँ पर इसे लिया है इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू T2 इज माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 है ना, इज इक्वल टू 2 होगा। इसी तरह से Tn कितना मिला हमें यहाँ पर 348 मिल गया है इस तरह से। तो पहले हम n की कीमत मालूम करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, n मालूम करते हैं। तो 343 जो है तो n दिया हुआ है, 348 जो है तो n दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर ज़ाब्ता लेते हैं। पहले n मालूम करने के लिए हम किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे Tn इज इक्वल टू a जमा कॉस में n-1 d, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कीमतें रखने पर हमें यहाँ पर किस तरह से ज़ाब्ता मिलेगा। ज़ाब्ते में हम देखेंगे कि कीमतें रखेंगे तो स्टेप किस तरह से हासिल होगा। Tn यानी कि 348 इज इक्वल टू a कितना है 2 है, जमा n-1 है इंटू 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टेप हमें मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से कि 348 माइनस 2 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, वो बनेगा इस तरह से n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 348। सो n-1 इज इक्वल टू 346 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 346 अपॉन 2। अगर हम करेंगे यहाँ पर इससे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा हमें n-1 इज इक्वल टू 173 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 173, ठीक है इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि n इज इक्वल टू 173 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना मिला हमें यहाँ पर 174, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, s माइनस एस एन यहाँ पर हम एस एन करेंगे, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है, इंटू ब्रैकेट T1 प्लस Tn, इस तरह से हम करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर स्टेप जो मिलेगा n कितना मिला है हमें, यहाँ पर n मिला है 174। तो 174 अपॉन 2 इस तरह से हमने रखा है यहाँ पर। और आप देखेंगे यहाँ पर t यहाँ पर n जो है तो कितना है, यहाँ पर हमने मालूम किया है ना। तो यहाँ पर Tn जो है तो 348 है ना, और T1 जो है तो कितना है, T1 जो है तो 2 है, ठीक है। तो ये 2 हमने यहाँ पर ले लिया इस तरह से। सो 2 प्लस 348 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा, ये जो एक्सप्लेन किया हमने आपको वो स्टेप यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे हल करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 87 और यहाँ पर 348 प्लस 2 350 इस तरह से। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो यहाँ पर मिलेगा हमें 30,440
50 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 और 350 के दरमियान तमाम जो तादाद की जमा जो है वो कितनी होगी, वो होंगी 30,450 इतनी होगी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक हिसाबी तसाउद एपी का 19वां रुक्न जो है तो 52 है, और 38वां रुक्न जो है तो वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 128 है। तो इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फर्ज किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुक्न जो है तो ए और मुश्तरक फ़र्क जो है तो डी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है यहाँ पर कि T19 इज इक्वल टू 52 दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से T38 कितना दिया है, 128 दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो लेते हैं। तो T19 जो दिया है वो 52 है, T38 जो है तो 128 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर ये दिया हुआ है, और ज़ाब्ता यहाँ पर हम देखते हैं, ज़ाब्ता है Tn इज इक्वल टू a प्लस कॉस में n-1 d। ठीक है, ये क्या है, हमारा ज़ाब्ता है, और ये जो है तो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है तो कीमतें रखने पर इस तरह से बनेगा, T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 d। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 52 T19 इज इक्वल टू 52 ये जो है तो दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि T38 इज इक्वल टू 1 जमा कॉस में 38 माइनस 1 d। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ जो हमारा स्टेप है वो पॉइंट नंबर 2 यानी T38 इज इक्वल टू 128 ये दिया हुआ है। तो आप देखेंगे T38 इज इक्वल टू a प्लस 37d इज इक्वल टू 128 इस तरह से होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की जमा करने पर, तो मसावत नंबर 1 हमने लिया यहाँ पर a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, और मसावत नंबर 2 हमने लिया यहाँ पर वो है a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो इन दोनों की हम यहाँ पर जमा करते हैं, तो आप देखेंगे a प्लस a2a और 18 प्लस 37 इज इक्वल टू 55d और 52 प्लस 128 यानी 180। तो ये हमारी मसावत नंबर 3 इस तरह से यहाँ पर तैयार हुई है। ठीक है, अब ज़ाब्ता हम यहाँ पर ले लेते हैं। ज़ाब्ता Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 कॉस में 2a प्लस n-1 d इस तरह से। तो यहाँ पर n हमें कितना मिला है, 56 है। ठीक है, तो रख देते हैं इसकी कीमत यहाँ पर हम। तो S56 इज इक्वल टू 56 अपॉन 2 कॉस में 2n प्लस 56 माइनस 1 d इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d कॉस में 2a प्लस 55d इस तरह से। तो 3 की बिना पर हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं 28 इंटू 180। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा S56 इज इक्वल टू 5040। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या होगा, जवाब हमारा इस तरह से होगा कि एक हिसाबी तसाउद के पहले 56 अरकान की जमा जो है तो वो हमें कितने मिलेगी, वो मिलेगी हमें 5040 है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम बच्चों यहाँ पर जो है तो छठा सवाल देखते हैं। यहाँ पर छठे सवाल में दिया हुआ है
के एक हिसाबी तसाउद यानी कि एपी के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, तब इसका 28वां रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्ज किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क जो है तो डी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एस एन इज इक्वल टू S55 इज इक्वल टू 3300। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 कॉस में 2a प्लस कॉस में n-1 डी। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पर ये ज़ाब्ता हमने लिया। अब ज़ाब्ते में हमने यहाँ पर इसे रखा है, तो ज़ाब्ते में रखने पर आप देखेंगे इस तरह से स्टेप हमें हासिल होगा। S55 इज इक्वल टू 55/2 कॉस में 2a जमा कॉस में 51 नफ़ी 1 डी। इसी तरह से 55/2 कॉस में 2a जमा 54। यहाँ पर जो है तो ये 55 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यह 55 लेना चाहिए था। ठीक है, 55 माइनस 1 होगा तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 54D। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि S55 इज इक्वल टू 55 इंटू ब्रैकेट a प्लस 27D, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर S55 जो है तो दिया हुआ है 3300। ठीक है, तो 3300 इज इक्वल टू 55 इंटू a इंटू 55 इंटू a प्लस 27D, इस तरह से। तो तरफैन को हम यहाँ पर 55 से तकसीम करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3300/55 बराबर a जमा 27D, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पहला जो हमारा यहाँ पर मसावात है वो इस तरह से होगा कि 60 इज इक्वल टू a प्लस 27D जब हम इसे मुख्तसर करेंगे तब। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब जो है तो 28वां जो रुकन है T28 है। ठीक है, तो इसे ज़ाब्ते में हम यहाँ पर रखते हैं। ज़ाब्ता है Tn इज इक्वल टू a जमा कॉस में n-1 d। तो T28 क्या हो जाएगा, a कॉस में a जमा कॉस में 28-1 d, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, वो मिलेगा a प्लस 27D, इस तरह से। तो यहाँ पर a की बिना पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या स्टेप मिलेगा, a जमा 27D इज इक्वल टू 60। तो T28 इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा 60, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दिए हुए हिसाबी तसाउद का 28वां रुकन जो है तो 60 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें देखेंगे आप दिया हुआ है कि एक हिसाबी तसाउद के 3 मुतवातिर अरकान की जमा 27 और इनका हासिल जमा जो है तो 504 है, वो अरकान मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया है कि हिसाबी तसाउद के 3 मुतवातिर अरकान जो है वो क्या है, वो है a माइनस डी, a प्लस डी है, इस तरह से। ठीक है, तो हमने ली यहाँ पर पहली शर्त के मुताबिक। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। सो 3a इज इक्वल टू 27। सो a इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 9। ठीक है, अब दूसरी शर्त के मुताबिक हम यहाँ पर देखेंगे कि a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 504। ठीक है, हासिल जमा क्या दी हुई है यहाँ पर, 3 मुतवातिर अरकान की जमा 27
ये हमने देख लिया अभी, है ना। और इनका हासिल ज़र्ब कितना है, वो है 504। तो वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो दूसरी शर्त है इसके मुताबिक। तो अब हमने यहाँ पर लिया है a बराबर कितना है, 9 है ना। तो 9 हमने यहाँ पर लिया, a बराबर 9 रखने पर तो कीमत हमने यहाँ पर a बराबर 9 रखे, तो स्टेप इस तरह से मिलेगा हमें 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 504। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा कि 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 500, है ना। ये हमारा जो था, ये स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर हमारा किस तरह से बनेगा अभी। तो वो बनेगा यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 9 माइनस डी और 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 अपॉन 9 इज इक्वल टू, इसे मुख्तसर करेंगे हम यहाँ पर तो हमें कितना मिलेगा 56 इस तरह से। तो आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, मिलेगा 56। सो 81 minus 56 is equal to 81 minus 56 is equal to d square. So d square is equal to 25. So d is equal to हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें प्लस माइनस 5 इस तरह से, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 3 मुतवातिर अरकान जो मिलेंगे वो हमें इस तरह से मिलेंगे, a माइनस डी इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 9, a प्लस d इज इक्वल टू 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 14, ठीक है। या फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि a माइनस d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 और a इज इक्वल टू 9। सो a plus d is equal to 9 plus minus 5 is equal to 9 minus 5 is equal to 4। तो मतलूबा 3 मुतवातिर अरकान जो है 4, 9, 14 या 14, 9, 4 है। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलता है इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक हिसाबी तसाउद AP के 4 मुतवातिर अरकान की जमा 12 है और इन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे रुकन की जमा 14 है। तो वो 4 अरकान मालूम कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट किया कि हिसाबी तसाउद के पहले के 4 मुतवातिर अरकान जो है वो क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d इस तरह से हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहली शर्त के मुताबिक देखते हैं कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसलिए a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट हटाया है इसका। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे मज़ीद हल करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तरफेन को 2 से तकसीम करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें स्टेप इस तरह से मिलेगा 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। तो दूसरी शर्त के मुताबिक आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें स्टेप इस तरह से मिलेगा, क्या है दूसरी शर्त के मुताबिक स्टेप, वो इस तरह से है कि a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14, इसलिए a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। सो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, यानी ये स्टेप यहाँ पर हमारा जो है, तो ये जो है तो आप देखेंगे कि मसावत नंबर 1 हो गई और ये मसावत नंबर 2 है, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर मसावत नंबर 2 में से एक को तफरीक करने पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, स्टेप यहाँ पर इस तरह से कि 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये मसावत नंबर 1 हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है।
इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, ये स्टेप नंबर, ये हमारी मसावत नंबर 2 होगी, ये सॉरी मसावत नंबर 1 ये है और ये मसावत नंबर 2 है। ठीक है, इस तरह से हमने लिया इसे यहाँ पर। अब इसे हम यहाँ पर हल करेंगे तो तफरीक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि तफरीक करने पर हमें यहाँ पर जो है तो ये 2a और ये 2a ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 3a में से ये 3d में से 1d माइनस हुआ तो यहाँ पर रहेगा 2d, 14 माइनस 6 सो 8 यहाँ पर मिलेगा। सो d इज इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, d इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा 4। ठीक है, इस तरह से तो मसावत नंबर 1 में d इज इक्वल टू 4 रखने पर हमें किस तरह से यहाँ पर स्टेप हासिल होंगे तो आप देखेंगे कि 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 और 2a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 1। इस तरह से तो चारों अरकान में a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 4 रखने पर हम देखेंगे यहाँ पर पहला रुकन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा a माइनस d इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। दूसरा रुकन रखने पर हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1। तीसरा रुकन हमें रखने पर मिलेगा a प्लस डी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। इसी तरह से चौथा रुकन रखने पर हमें मिलेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8। सो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो मतलूबा चार अरकान जो है 3, 1, 5 और 9 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जवाब इस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, तो इसे याद रखना है आपको यहाँ पर कि जवाब हमारा इस तरह से यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर 9वां सवाल देखते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है ये कि अगर हिसाबी तसाउत का 9वां रुकन सिफर हो तब दिखाइए कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर हम सबूत देखते हैं। तो सबूत में हम सबसे पहले हमने फर्ज किया कि दिए हुए हिसाबी तसाउत का पहला रुकन जो है तो a है और मुश्तरक फ़र्क d है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ज़ाब्ता रखते हैं tn बराबर 1 जमा कॉस में n माइनस 1 d। तो आप देखेंगे कि n कितना दिया है, 9 है, तो t9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 d। इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो किस तरह से दिया है वो दिया हुआ है कि 0 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इसलिए हम देखें यहाँ पर a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस d। इस तरह से ठीक है, तो ये हमारा जो है तो ये हमारी यहाँ पर पहली मसावत इस तरह से बनी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 19वें रुकन के लिए अब देखते हैं यहाँ पर तो t19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1d। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 18d। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर एक की बिना पर। ठीक है, तो एक की बिना पर हमें यहाँ पर क्या मिला है, एक की बिना पर तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस 8d प्लस 18d इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मसावत नंबर 2 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगी t19 इज इक्वल टू 10d। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा t19 इज इक्वल टू 10d इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं 29वें रुकन के हिसाब से
या 29वें रुकन के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा T29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 D, इस तरह से। तो A इज प्लस 28 D, तो एक की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर हमें किस तरह से मिलेगा, माइनस D माइनस 8D माइनस 8D प्लस 28D। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि T29 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, ये माइनस 28 में से, तो आप देखेंगे यहाँ पर 20D इस तरह से हमें मिलेगा। तो ये मसावत नंबर 3 हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो मसावत नंबर 2 और 3 की बिना पर आप देखेंगे कि T29 इज इक्वल टू 20D इज इक्वल टू 2 इंटू 10D इज इक्वल टू 2 इंटू T19, ठीक है, इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 29वां रुकन जो है 19वें रुकन का दुगना है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है, ठीक है। ये हमारा जवाब होगा बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर जो है तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा 3.3 यहाँ पर हल किया है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सवाल समझ में आए होंगे। सेशन के बाद आप इन सवालात की प्रैक्टिस करें बच्चों, और कोशिश करें अपने तौर पर इन सवालात को हल करने के लिए, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।